एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज़िंदगी कैसी भी हो, चाहे उतार चढ़ाव चल रहे हों, चाहे बहुत खुशहाली हो और चाहे थोड़े से गम चल रहे हों, लेकिन अपने जीवन की कुछ चीज़ें जो है ना मैं कभी मिस नहीं करती। हाँ, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन उन कामों को मैं ज़रूर करती हूँ। तो बस यहाँ पर सुबह सुबह का ही समय है, थोड़ा टाइम हो चुका है। मैं उठी 5 बजे थी, थोड़ा छत पर वॉक करके आई, उसके बाद अपने चुटर मुटर घर के काम किए। इसके बाद हो रही है थोड़ी सी अपनी केयर। देखिए, काम तो हमेशा चलेंगे, कामों का कभी कोई दी एंड होता ही नहीं है। आज मेरी उम्र जो है ना 37-38 साल है, तो इतनी उम्र में मैंने ये तो देखा है कि आपके चाहे आप बीमार पड़े हों, चाहे आप बढ़िया ठीक टन्न फन यानी ठीक ठाक हो, आपके काम जो है ना कभी नहीं रुकेंगे, हमेशा जो है ना काम चलते रहते हैं। तो अपना ध्यान आप ज़रूर रखिए, और मैंने भी जो है ना अपना ध्यान रखना फिर से शुरू कर दिया है। वैसे मैं अपने आप के लिए अपने आप को जो है ना बहुत प्यार करती हूँ और अपने ध्यान ज़रूर रखती हूँ, लेकिन अभी जो है ना कुछ समय से मकान वगैरह बन रहा था, इतना ज़्यादा व्यस्त हो गई थी कि अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रख रही थी, लेकिन अब फिर से शुरू कर दिया है। सुबह सुबह सूरज की किरणें घर में आ जाए ना, तो घर में जो है ना एकदम अलग सी पॉजिटिविटी आ जाती है। तो इस समय जो है ना पूरे घर के जितने भी खिड़की दरवाजे हैं ना मैं सब खोल लेती हूँ। तो बस देखिए, सारे दरवाजे आपको मेरे घर के खुले हुए मिलेंगे, ताकि कोने कोने तक सूर्य भगवान की जो किरणें हैं ना मेरे घर तक जाएं। और सुबह की जो किरणें होती है ना सूर्य की, अगर आपके घर में जाती है तो बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा जो है ना, सूर्य की जो गर्मी होती है ना उसके तेज से जो है ना अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। तो बस मैं जा रही हूँ यहाँ पर चाय बनाने, और चाय बनाने से पहले अपने कैमरे का स्टैंड ले लूँ, क्योंकि इसके बिना वीडियो बनाना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। तो चलिए बनाएंगे सुबह की चाय। बेटा जा चुका है ट्यूशन, तो बस वो भी आने वाला है, तो उसके लिए भी जो है ना मैं साथ के साथ दूध वगैरह गर्म कर लेती हूँ। तो इस सुबह की चाय जो है ना मुझे बिना नहाई ही पसंद है। नहाने के बाद मैं बहुत कम चाय पीती हूँ, तो बिना नहाई हमेशा चाय पीती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब सुबह सुबह एक कप अगर चाय मिल जाए ना तो मज़ा आ जाता है। तो ये तो मेरा नियम है। सारे जो सुबह सुबह के मेरे ज़रूरी के काम हैं जिनको मैं कभी मिस नहीं करती, वही आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अगर आप इस तरह से अगर इन नियमों को अगर अपना लेना, तो आपके घर की जो सुख शांति है ना वो हमेशा के लिए जो है ना आपके घर में ठहर जाती है। कभी आपके घर में दिक्कतें नहीं आएंगी। देखिए, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो चलेगी। काफ़ी सारे लोग तो नहीं बोलूँगी मैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, नहीं दीदी ऐसा तो होकर ही रहता है। तो मैं आपको एक बताऊँ, देखो भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर रहता है। अगर आपकी किस्मत में, देखिए एक उदाहरण दे रही हूँ मैं, अगर आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको पहाड़ से गिरना है, तो अगर आप कुछ अच्छे से नियम करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो आप गिरेंगे तो ज़रूर, गिरना आपका नहीं रुक सकता। लेकिन ये है कि पहाड़ से गिरना लिखा है तो कुछ नहीं है, तो आप जो है ना ठोकर से जाकर आप गिरेंगे, लेकिन गिरेंगे ज़रूर। तो ये पूजा पाठ और धर्म पुण्य करने से, अच्छा नियम और आचार्य करने से जो है ना आपके जो कष्ट होते हैं वो थोड़े से जो है ना कम हो जाते हैं। बस चलिए लगाते हैं पूरे घर में झाड़ू। और देखिए, अभी तो आप लोगों को पता है, फिर बार बार क्या बताऊँ, मेरे पैर में जो है ना थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। तो अभी जो है ना थोड़ा सा मैं लेट हो ही जाती हूँ, क्योंकि स्लो जो है ना मेरे काम चलते हैं, धीरे धीरे करके अपने काम करती हूँ। तो बस पूरे घर में जो है ना झाड़ू मैं सुबह सुबह ही लगा लेती हूँ। जब मेरा पैर ठीक ठाक था, जब तो जो है ना 7 बजे तक जो है ना मैं नहा भी लेती थी, लेकिन अब थोड़ा सा मेरा लेट ही हो जाता है। अभी थोड़ा सा 8 बज जाते हैं, कभी कभी 8:30 भी बज जाते हैं, क्योंकि जो काम की स्पीड है ना वो थोड़ी सी स्लो हो गई है। लेकिन मैं हमेशा अपने घर में झाड़ू सुबह सुबह ज़रूर लगाती हूँ। और सुबह सुबह अगर आप अपने घर में झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर की जितनी भी निगेटिविटी होती है, नकारात्मक चीज़ें होती हैं, वो पूरी जो है ना सुबह के समय ही आपके घर से बाहर चली जाती हैं। और हाँ, दहली पूजन जो है ना मैं ज़रूर करती हूँ। तो आपकी जो दरवाजे की जो शोभा होती है ना वो होती है आपकी दहलीज। तो दहलीज को हमेशा चमका कर रखें। उस चमकाने का मतलब ये नहीं है कि उसको मतलब बहुत टाइल्स वगैरह लगी हैं, मार्बल वगैरह रखी है, वो चमकाना नहीं बोल रही हूँ मैं, हमेशा लीप कर रखें। तो जो लीपने का जो सुंदरता होती है ना वो एक अलग ही चीज़ होती है। जो लोग लीपते होंगे ना अपने दरवाज़ों को, ये चीज़ उनसे पूछिए, मतलब एक अलग ही रौनक होती है। तो बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाकर दहली पूजन वगैरह करूँगी। और ये देखिए, मैंने जब तक अपने घर में पूरे घर में झाड़ू लगाई तब तक मेरी चाय जो है ना अच्छे से खौल गई है। और आप सबको पता होगा मुझे जो है ना खौली हुई चाय बहुत पसंद है।
चलिए बैठते हैं हल्की सी धूप में। और इस समय ना तो जाना सर्दी है और ना जाना गर्मी है, ये वाला जो सीजन है ना मुझे बड़ा पसंद आता है। आपको स्वेटरों की ज़रूरत नहीं होती, हल्की धूप में थोड़ा सा बैठ जाओ ना तो बड़ा मज़ा आता है। तो बस यहाँ पर अपने घुटने को बैठकर जो है ना सेकूंगी हल्की सी धूप में, और अपने यहीं पर बैठकर चाय पीऊँगी। कल मैंने कपड़े धोए थे बहुत सारे, तो वो कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है। वैसे तो आधे से ज़्यादा कपड़ों की जो घड़ी थी ना मैंने छत पे ही कर ली थी, लेकिन उनको एक साथ लेकर कैसे आती, तो पूरा जो है ना बकेट में मैंने भर ली थी। और यहाँ जाकर अब जो है ना उनके पार्टीशन कर रही हूँ। पार्टीशन का मतलब जो है ना किचन की टॉवल्स हैं वो किचन के अंदर जाएंगी, जो मेरे कपड़े हैं वो मेरे रूम में जाएंगे, हीरम के कपड़े हीरम के रूम में जाएंगे। तो इस तरह से जो है ना पार्टीशंस होते हैं हमारे घर में। और पंडित जी के कपड़े उनको भी मैं अलग अलग कर लेती हूँ, ताकि साथ में कभी किसी के कपड़े नहीं रखती, वरना एक जन जो है ना कपड़े अगर ढूंढता है ना तो पूरे कपड़े फैला के रख देता है। इसलिए मैं जो है ना सबके कपड़े अलग अलग रखती हूँ। तो यहाँ पर मेरे अपने में सबसे ज़्यादा कपड़े घर में मेरे ही हैं। तो बस मेरी देखिए बहुत ऊंचाई तक जाने वाली है गिड्डी। तो इस तरह से जो है ना सारे ये सुबह सुबह ही जो है ना ये छोटे मोटे मैं काम निपटा लेती हूँ। सुबह सुबह जो है ना काम आपका जो है ना बहुत स्पीड से होता है, और काम जो है ना बहुत सहलाता है। हमारे यहाँ सहलाना इसको बोलते हैं, कि मतलब बहुत जल्दी आपका काम निपट जाएगा। आपको दिखेगा कि हाँ आपने इतना सारा काम किया है। तो देखिए मेरी चाय नहीं पी, लेकिन मैंने सारा जो है ना ये काम निपटा दिया, साथ के साथ चाय पीऊँगी। और ये देखिए विदाउट फिल्टर मेरा फेस, तो आपसे क्या फ़िल्टर रखना। सच बोलूँ तो मेरी ज़िंदगी जो है ना आपके सामने एक खुली किताब की तरह रही है। हर छोटी से छोटी चीज़ें, जब से ये घर बना है ना तब से एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है मैंने। तो बस हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप बस सब्र कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, अपने भाव अंदर से अच्छे रखिए। भगवान आपके साथ सच में कभी कोई बुरा कर ही नहीं सकता है। बस मैं तो अपने काम निपटा रही थी, जब तक हिरम जो है ना नहा चुका है। आजकल हिरम थोड़ा सा जल्दी नहा लेता है क्योंकि मुझे लेट हो जाता है। तो बस यहाँ पर लड्डू को हम लोग जो है ना भोग लगाते हैं दूध का। जैसे ही लड्डू को हम उठाएंगे ना वैसे ही दूध का उसे भोग लगाते हैं। तो बस यहाँ पर हिरम जो है ना लड्डू को उठा देगा और यहाँ पर भोग लगाएगा, और फिर जो है ना उसके बाद हिरम भी जो है ना अपना दूध पी लेता है। मैं जब तक अपने कमरे को ठीक ठाक कर लूँगी। थोड़े से देखिए आपका घर अगर सुंदर दिखे ना, थोड़ा सा अच्छा दिखे, साफ़ सुथरा दिखे ना, तो मन जो है ना अपने आप अच्छा हो जाता है। आपका हर काम में जो है ना मन लगता है। तो बस मैं घर को बहुत ज़्यादा डेकोरेट करके तो नहीं रखती, आप सबको पता है, लेकिन साफ़ सुथरा जो है ना मैं ज़रूर रखती हूँ। मुझे अपना घर जो है ना साफ़ सुथरा रखना बहुत अच्छा लगता है। तो बस वही कर रही हूँ, सारी चीज़ों को पोंछना, हर एक चीज़ को साफ़ सुथरी रखना मुझे बहुत पसंद है। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखती हूँ। तो पूरा मैंने अपना कमरा वगैरह, पूरी बेडशीट वगैरह एक सी कर लिए। हर 2-3 दिन में जो है ना बेडशीट बदलती हूँ, डेली मैं बेडशीट नहीं बदलती। इसके बाद बस पूरा घर का काम तो ज़्यादातर मेरा साफ़ सफाई का पूरा निबट चुका है। उसके बाद जाती हूँ बाथरूम में। तो देखिए हिरम ने नहाता है ना तो पूरी जो बाल्टी वगैरह है सब कुछ फैला देता है। तो फटाफट पूरी बाथरूम को मैं साफ़ करूँगी, और साफ़ करने के बाद जो है ना मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। तो ये कुछ ऐसे काम हैं जिनको जो है ना मैं सुबह सुबह ज़रूर करती हूँ, चाहे कुछ भी हो। अभी तो आजकल मेरे पैर में दिक्कत चल रही है, फिर भी ये काम जो है ना मैं कभी नहीं छोड़ती कि नहीं कि किसी दिन मैंने बाथरूम साफ़ नहीं किया, ऐसे ही काम चला लिया, ऐसा नहीं है। डेली जो है ना इन कामों को मैं ज़रूर करती हूँ। और ये जब से मेरी शादी हुई है तब से तो ये काम जो है ना फिक्स हो गए हैं, और इनको करना जो है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। घर के काम करना सच में मुझे बहुत पसंद है। तो बस चलिए अब जाके सीधे आपको नहाने के बाद मिलूँगी। जब तक मैं नहाने गई तब तक हिरम ने देखिए पूजा भी कर ली है, आरती वगैरह भी कर ली, और बस मैं नहाकर जो है ना आरती में ही शामिल हो गई हूँ। तो बस यहाँ पर चलिए मिलकर करते हैं आरती। और पूजा हमारे घर में हर दिन होती है। ऐसा सूतक और सोबा की बात देखिए मैं यहाँ पर नहीं करूँगी, जब तो मिस हो जाती है। सुबर सोतक की बात एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन उसके अलावा हमारे घर में कभी पूजा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर दिन जो है ना हमारे घर में आरती की घंटियाँ ज़रूर बजती हैं, और जब आरती की घंटियाँ बजती हैं ना तो ये जो चीज़ होती है ना, इसके लिए मैं कोई शब्द बयां ही नहीं कर सकती। मतलब एक अलग ही लेवल होता है। ऐसा लगता है कि हाँ हमारा घर भी जो है ना किसी स्वर्ग के मंदिर के समान है। अलग ही मतलब रौनक सी हो जाती है। तो बस मैं यहाँ पर तैयार हो गई हूँ। आज पहनी है मैंने साड़ी। हफ्ते में 1-2 बार साड़ी पहन लेती हूँ, वैसे तो ज़्यादातर सूट पहनना ही पसंद करती हूँ। और अब लगने लगा है कि हाँ मैं मोटी बहुत ज़्यादा हो गई हूँ। खुद पर थोड़ा सा ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस अब ध्यान देना शुरू करते हैं अपने आप पर, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी जो है ना आदमी को अपने आप की रखनी चाहिए। जब तक हम खुद की केयर नहीं कर सकते, जब तक हम किसी का ध्यान रख ही नहीं सकते। तो बस खुद का ध्यान रखना शुरू करना है।
कर दिया है थोड़ा थोड़ा रखना, तो बस उसके बाद मैंने खाना बनाऊंगी। और खाना जो है ना हमारे यहाँ हमेशा नहाने के बाद ही बनता है, चाहे नाश्ता हो चाहे खाना हो। और दाल चावल के साथ साथ रोटियां भी बन रही हैं। और हर दिन जो है ना लड्डू को भोग ज़रूर लगाती हूँ, जो भी घर में बने, चाहे नमकीन चावल बने या चाहे खाना बने। अक्सर ऐसा होता है कि घर में कभी कभी रोटियां बनाने से मैं अपना जी चुरा लेती हूँ, तो नमकीन चावल मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बनते हैं और उसका ही जो है ना मैं लड्डू को भोग लगा देती हूँ। तो खाने का जो है ना भोग ज़रूर लगता है, जो भी हमारे यहाँ बने, लेकिन भोग मैं ज़रूर लगाती हूँ। और प्याज लहसुन का मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। जब कोई हिरम को कुछ अलग सा कुछ खाना होता है तो वो अपनी चीज़ों में डाल देता है, वैसे हमारे यहाँ प्याज लहसुन ना के बराबर यूज़ होता है। और उसके बाद जो है ना उससा बेलन जो है ना धो कर रखती हूँ। उससा बेलन आज भी जो है ना मैं हमेशा गैस के पास ही धोती हूँ। वैसे किचन में सिंक लग चुकी है, पहली वाली जब किराए के घर में रहती थी तो वहाँ जो है ना सिंक नहीं लगी हुई थी, तो वहाँ पर भी जो है ना मैं हमेशा गैस के पास ही धोती हूँ। तो कभी भी जो है ना अपने जो रोटी बनाने के उससा बेलन होते हैं ना, कभी भी इनको झूठे बर्तनों में नहीं रखा जाता, हमेशा अलग से इनको धोएं। और उसके बाद पहली रोटी हमेशा गाय को देने जाती हूँ। तो ये कुछ ऐसे नियम हैं जिनको मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। बाकी सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, वीडियो को बस ये